आज के एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी नील से कहती है कि लड़कियां जबरदस्ती और मजबूरी के रिश्तों को भी पूरी ईमानदारी और मजबूती से निभाती हैं, क्योंकि उनके लिए आत्मसम्मान इन्हीं रिश्तों में छुपा होता है और वह कभी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करती। तेजस्विनी का सिर दुख रहा होता है। नील उसकी चिंता करता है और कहता है कि वो खुश है क्योंकि तेजस्विनी उसकी जिंदगी में है, लेकिन तेजस्विनी खुश नहीं है और यही उसे दुखी करता है। तेजस्विनी गुस्से में कहती है कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये जिंदगी है जिसमें अगर एक बार कुछ टूटे तो सब खत्म हो जाता है। वो बताती है कि चाहे वो इस शादी को माने या न माने, ये रिश्ता अब उसके गले में पड़े मंगलसूत्र की तरह हमेशा उसके साथ रहेगा। वह कहती है कि अब न तो वह इस घर से जा सकती है और न ही अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तेजस्विनी को अपने बाबा का सपना याद आता है कि वो एक दिन बड़ी सिंगर बनेगी। वह बताती है कि उसने एमए का फॉर्म भर दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं पता कि क्या होगा। वह सारा दोष नील को देती है और कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। नील माफी मांगता है, लेकिन तेजस्विनी गुस्से में सब कुछ तोड़ देती है। फूल डेकोरेशन। नील उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी ऋतुराज कमरे में आ जाता है और उन्हें इस हालत में देखकर गुस्सा हो जाता है। ऋतुराज तंज कसते हुए कहता है कि शादीशुदा जिंदगी की धमाकेदार शुरुआत हुई है। नील उससे पूछता है कि कुछ काम था क्या। ऋतुराज बताता है कि वो तेजस्विनी के लिए सिरदर्द की दवाई लाया है क्योंकि घर में खत्म हो गई थी। वो कहता है कि सिरदर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक तनाव से भी होता है। इस बीच नील को तेजस्विनी और ऋतुराज की पुरानी बातचीत याद आ जाती है, जिसमें वे अपने रिश्ते और प्यार की बात कर रहे थे। तेजस्विनी ऋतुराज से सवाल करती है कि उसने कब कहा था उसे दवाई चाहिए। ऋतुराज कहता है कि वो सब समझ जाता है क्योंकि उनका रिश्ता ही ऐसा है। नील ऋतुराज को टोकते हुए कहता है कि वो डॉक्टर है और अगर दवाई की जरूरत होती तो वो खुद दे देता। उसे लगता है कि सिर्फ आराम से ही ठीक हो सकता है, हर चीज में दवाई लेना जरूरी नहीं। ऋतुराज नील का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा डॉक्टर होगा तो उसका हॉस्पिटल तो घाटे में जाएगा। वह तर्क देता है कि उसे मरीज का अनुभव है और उसकी दवाई असरदार है। आखिर में ऋतुराज तेजस्विनी को कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। फिर नील से माफी मांगता है कि उसने उसे स्पेशल नाइट के दिन डिस्टर्ब किया और वहां से चला जाता है। नील तेजस्विनी को सिरदर्द के लिए दवाई लेने को कहता है, लेकिन तेजस्विनी कहती है कि अभी तो तुमने कहा था आराम से ठीक हो जाएगा, अब दवाई क्यों दे रहे हो। फिर नील उससे एक उपाय आजमाने को कहता है। बर्फ को अंगूठे पर रगड़ने से सिरदर्द कम हो सकता है। तेजस्विनी पहले उसे जादूगर कहकर चिढ़ाती है, लेकिन नील उस पर भरोसा करने को कहता है। इसके बाद नील तेजस्विनी से वादा करता है कि वो उसके हर टूटे हुए सपने को फिर से पूरा करने में मदद करेगा, खासकर उसकी पढ़ाई एमए की तैयारी और किताबें लाने की बात करता है। तेजस्विनी भावुक हो जाती है और कहती है कि उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए क्योंकि जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी मदद का ही नतीजा है। नील फिर उसके सिरदर्द के इलाज के तौर पर बर्फ वाला उपाय करता है और उसे बेड पर आराम करने को कहता है। खुद सोफे पर सोने का प्रस्ताव देता है, लेकिन तेजस्विनी उसे मना कर देती है और कहती है कि यह उसका कमरा है, वो बेड पर ही सोए। आखिरकार नील सोफे पर सो जाता है और तेजस्विनी अपने आप से कहती है कि सच में उसका सिरदर्द चला गया है और मानती है कि नील एक अच्छा डॉक्टर है। नील अकेले में अपनी भावनाओं से जूझ रहा होता है और सोचता है कि उसने तेजस्विनी से शादी तो की है, लेकिन वो उसे अपना नहीं बना पाया। वह उसके पास होकर भी उससे बहुत दूर है, क्योंकि तेजस्विनी उसे कभी जीवन साथी के रूप में पसंद ही नहीं करती थी। सुबह मुक्ता तेजस्विनी को फोन करती है। तेजस्विनी उदास होकर कहती है कि वह अनजान लोगों के बीच है जहां कोई उससे प्यार नहीं करता। मुक्ता उसे प्यार से समझाती है कि नफरत का जवाब हमेशा नफरत से नहीं दिया जाता। वह तेजस्विनी को उसकी मोटी आई की बात याद दिलाती है, जिन्होंने पहले उसे ताने दिए थे, लेकिन तेजस्विनी ने प्यार और इज्जत से उनका दिल जीत लिया। वैसे ही अगर वह अपनी सास को मां मानेगी तो उनका व्यवहार भी बदलेगा। मुक्ता उससे वादा करवाती है कि वह एक अच्छी बहू और पत्नी बनेगी, ताकि लोग कहें कि उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। तेजस्विनी वादा करती है कि वह पूरी कोशिश करेगी। मुक्ता उसे पहली रसोई अच्छे से करने और भगवान को भोग लगाने की बात कहती है। तेजस्विनी रसोई में जाती है और सेवक से नाश्ता बनाने के बारे में पूछती है। सेवक बताता है कि लीना ने कुछ नहीं बताया, लेकिन वह खुद नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। तेजस्विनी मोदक बनाती है और सोचती है कि जब भी बाबा को खुश करना होता था, ये मोदक काम आते थे। भूषण और विनोद घर के खर्चे को लेकर बात करते हैं और जीतू कहता है कि वह अब घर के खर्चों में हिस्सा लेगा। तेजस्विनी मोदक लेकर सभी को देती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं लेता। लीना आती है और तेजस्विनी से मोदक के बारे में पूछती है। तेजस्विनी बताती है कि यह उसकी पहली रसोई है
और उसने मोदक बनाए हैं। जब लीना मोदक फेंकने की कोशिश करती है, तेजस्विनी उसे रोक देती है और लीना के मुंह में मोदक डाल देती है। कहती है कि यह भगवान का प्रसाद है और यदि वह इसे फेंक देती तो यह घर के लिए अशुभ होता। लीना गुस्से में आकर तेजस्विनी से कहती है कि वह उसे और यह परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तेजस्विनी फिर भी विनम्रता से अपने काका से मोदक की प्रशंसा स्वीकार करती है और विनोद उसे शगुन के तौर पर रुपए देते हैं। तेजस्विनी उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि वह बाप्पा से प्रार्थना करती है कि मोदक की मिठास घर के कड़वे रिश्तों को कम कर दे। घर में सभी के बीच थोड़ी तकरार के बाद अमृता नई बहू के नामकरण की रस्म की बात करती है। सभी मोदक की तारीफ करते हैं और एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल सीरियल समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें।